लाल के डेरा जो न डरे, तू जिंदा जिंदा रोज मरे। रोज रोज हम मरते हैं जब दुख हमारे घर आंगन में आ जाता है। हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा हो कि ये दुख टल जाए और हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएं। लेकिन ये दुख बहुत ज़िद्दी हैं, ये जल्दी जाना ही नहीं चाहते। इसलिए हमें लगा कि इन दुखों को जड़ से दूर करने का तरीका क्या है, वो तरीके को हम ज़रा ढूंढ निकालें। अगर हम उस तरीके को ढूंढ निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे सबके दुख दूर हो जाएंगे। थोड़ा अनुसंधान करना पड़ा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ा, लेकिन सफलता हाथ लगी है। अब चूंकि सफलता हाथ लग गई है तो हम चाहते हैं कि वो सब आपके पास हम ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएँ, दुख बिल्कुल अपना बोरिया बिस्तर बांध के आपके घर से बाहर निकल जाए। हमारे पास है लाल किताब अमृत का साथ और आशीर्वाद है विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य और लाल किताब के ज्ञाता पंडित जी वशिष्ठ जी का। इन दोनों के सहयोग से हम सबके दुखों को दूर कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात आपको ज़रूर बता दें, जब तक आपका विश्वास हम पर नहीं बनेगा, जब तक आप धैर्य के साथ हमसे नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम दुखों को चुन चुन कर दूर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप बिल्कुल विश्वास के साथ हमसे जुड़े रहिए। यकीन मानिए, आपके दुखों को अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ज़रूर दूर कर सकेंगे। वैसे भी जो हमारा विषय चल रहा है वो घर घर में ही चल रहा है, यानी स्वास्थ्य का विषय। हम सभी परेशान रहते हैं किसी न किसी हेल्थ इशू को लेकर। आपके हर हेल्थ इशू को हम ज़रूर सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, एक सही आपको सलाह देंगे जिसको अपनाने के बाद आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और प्रसन्न भी महसूस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की। हमारे साथ वही खूबसूरत टीम जुड़ी हुई है जो आपके सवालों को लेकर आती है और गुरुदेव का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स फॉर कमिंग। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे पूज तीरथ कोई चंद्र किरण, जैसे ज्ञान दीप कहीं जल गई है खुशियों का शहर, कोई रब की महर, जैसे माँ की दुआएं फल गई है, कहीं चंदन महका दस्तक बसंत की, जैसे बाग में खुशियाँ खिल गई है, जैसे सुख का सूरज उग ही गया, दर्शन गुरु वशिष्ठ का हो ही गया, दर्शन गुरु माता रानी खुशियाँ बख्शे। मिठास कितना मीठा और मोहक सा शब्द है, पर यह मिठास अगर आपके शरीर में अपनी जगह बना ले तो जिंदगी कड़वी हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर डायबिटीज की, यानी मधुमेह रोग। जख्म जालिम है ये कैसा, वक्त के मरहम से भी। आप बताइए कुणाल जी, आप किन सवालों को लेकर आए हैं? आजकल एक समस्या है डायबिटीज़ की, जो एक स्लो पॉइजन का काम कर रही है और ये देखा गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी चली आ रही है। शायद पहले लोगों को पता नहीं था और अब जब जागरूकता हुई है तो उसमें कई तरीके की समस्याएं हैं। अगर आपको हार्ट अटैक भी हो रहा है तो वो आपको पता नहीं चल रहा है। साइलेंट किलर की तरह। साइलेंट किलर की तरह है। एंड मोर ओवर ये भी चीज़ देखी गई है, जैसे कुछ लोग हैं शुगर लो है और शुगर हाई का इलाज चल रहा है, पता चला शुगर लो हुआ और डेथ हो गई। तो ये कहीं से कहीं तक पकड़ में नहीं आ रही हैं चीज़ें। बेटा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर आकर के डॉक्टरों वाला काम तो डॉक्टरों ने ही करना है। लेकिन ये जो तुमने बात करी है कि शुगर, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि शुगर होती किन ग्रहों से और इलाज क्या शुरुआत से प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। अगर इसको मैंने ग्रहों के हिसाब से बताया तो शायद हर आम इंसान नहीं समझ पाएगा, तो अब मेरे को हालात के हिसाब से समझाना पड़ेगा। जिन लोगों के भी ननिहाल बहुत कमज़ोर रहती है, कहने का मतलब वो फाइनेंशियली पूरी तरह से उठ नहीं पाते, या ननिहाल के अंदर प्रॉपर्टी या पैसे को लेकर के बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं, अगर या घरेलू कलेश जिनकी ननिहाल के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं और उनकी माँ को भी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े कष्ट झेलने को मिले हों, ऐसे लोगों को डायबिटीज़ जल्दी हो सकती है। जिन्होंने अपने दादा की शक्ल नहीं देखी, दादा का सुख पूरी तरह से नहीं पाया
और ननिहाल के अंदर भी ये दिक्कतें रही हैं, और वो पढ़ाई लिखाई के अंदर बहुत अच्छे अगर नहीं रहे, सिर्फ एक एवरेज पढ़ाई लिखाई कर पाए, मान लो कई लोगों ने 10th की, कईयों ने 12th की, या ग्रेजुएशन तो बहुत ही लटक के जिन्होंने की, उन लोगों के यहाँ पर बहुत ही हद तक ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उन लोगों को डायबिटीज़ हो। तीसरा सिम्टम्स इसके साथ फिर मिलता है, वो ये कि जिन लोगों के ननिहाल में भी इस तरह की दिक्कतें रही, जिनको दादा का सुख भी नहीं मिला, पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर पाए, और साथ ही एक समस्या अपने लिए भी बनी रही कि आप खुद हिम्मती तो बहुत है, जिंदगी के अंदर पैसा भी कमाया, लेकिन पैसा आंधी की तरह आए और तूफान की तरह जाता रहे, इधर से आए और इधर से निकल जाए, इस तरह के हालात, और जिनको पैसा जमा करने में बड़ी दिक्कत हो, ऐसे लोग ये नहीं कि प्रॉपर्टी नहीं बनाते, वो प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं, वो अच्छे से अच्छे वाहन भी लेते हैं, उनकी कुंडली के अंदर खर्चे का योग बहुत ज़्यादा होता है। ये तीनों सिम्टम्स जिनके साथ मिल जाते हैं उनको डायबिटीज़ ज़रूर होती है। और ऐसे लोगों के यहाँ एक और बहुत बड़ी समस्या होती है कि उनके घर में जो माँ होती है और जो दादी होती है, उसको खास करके कमर, पाँव और घुटनों की तकलीफ़ें ज़रूर होती हैं, ठीक है, माँ और दादी को। और नानी को भी आखिरी उम्र के अंदर घर की तरफ से क्लेश की स्थितियाँ बहुत प्राप्त होती हैं या शारीरिक कष्ट बहुत भोगने पड़ते हैं। इस तरह के सिम्टम्स के जो इंसान हैं उनको डायबिटीज़ बहुत जल्दी होती है। जिनकी मासियाँ सदा ही परेशान रहती हैं और स्पेशली तौर पे अपने पुत्रों से परेशान रहती हैं और फाइनेंशियली हालात से परेशान रहती हैं, उनको डायबिटीज़ बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं। ये योग बनते हैं। इसको बोलते हैं केतु का खराब होना, जो कि मंगल देव के मिलने से भी होता है, चंद्रदेव का खराब होना जो कि शनिदेव के संबंध से बनते हैं, और बृहस्पति का खराब होना जो कि बुध या शुक्र के संबंध से भी संभव है कि बृहस्पति देव खराब हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की इनकम के अंदर कोई बड़ी दिक्कतें नहीं होती, जिस तरह का काम कर रहे होते हैं उस तरह की इनकम उनकी ज़रूर बनती है। लेकिन केतु, चंद्र और बृहस्पति, ये तीनों ग्रह जब जन्म कुंडली के अंदर किसी न किसी रूप में खराब होते हैं तो ये डायबिटीज़ देते ही हैं। और केतु स्पेशली तौर पे मंगल से इफेक्टेड होकर के अगर खराब हो रहा हो तो ज़रूर डायबिटीज़ के योग बनते हैं। अब ऐसी अवस्था में हमें इन 3 ग्रहों को शुभ करके रखना बहुत ज़रूरी है, खास करके जिनको खानदानी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, यानी कि पहले दादा को थी, बाद में पिता को थी, अब बेटे को भी हो रही है या बेटी को भी हो रही है। ऐसे लोगों को इन तीनों ग्रहों के इलाज ज़रूर करके चलने चाहिए, और वो भी उस वक्त से जब डायबिटीज़ नहीं है, अभी शुरुआती उम्रें ही हैं, अभी समझ गए, 30 साल के पहले की उम्र ही है अभी। इन लोगों को ज़रूर ये उपाय करके चलने चाहिए, और वो उपाय है चांदी के बर्तन के अंदर गंगा जल भरकर 4 चांदी के चकोर टुकड़े डालकर चांदी का ढक्कन लगा के अपने घर में ज़रूर रखें, और ये गंगा जल कभी भी सूखने ना दें। ऐसे लोगों को सूर्यास्त के बाद में दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इस चीज़ का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है। और साथ ही अपने घर से बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान तो निकालना ही है। बाहर कुत्तों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, अगर घर पे पालो तो उत्तम, नहीं कि बाहर कुत्तों की सेवा ज़रूर करें, उनको कुछ ना कुछ ये डालते रहें। साथ ही बृहस्पतिवार के दिन ये पूरी कोशिश करें कि केले हो, चाहे वो मंदिर में रख के आएँ, या खट्टी मीठी चाट है वो लेकर के गरीबों के अंदर बांट दिया करें। ये अपनी ज़िंदगी की रूटीन में शामिल कर ले, अगर वीकली नहीं कर सकते तो महीने में एक बार ज़रूर कर दिया करें। साथ ही अब बृहस्पति देव के लिए 2-3 उपाय बड़े कॉमन से हैं। एक तो है पीली वस्तुओं का दान बुजुर्ग पंडित को करके पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना। दूसरा उपाय है केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाना। और तीसरा उपाय है कि पीपल के पेड़ के ऊपर दूध पानी मिला करके चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। और कभी कभार बृहस्पतिवार के दिन या साल के अंदर आप ये कर लीजिए कि 7 बृहस्पतिवार आपको पीपल के ऊपर पीला सूत लपेटना है और उसके 7 चक्कर मारने। जो लोग इन उपायों को करते हैं उनको डायबिटीज़ ना होने के हालात अपने आप बन जाते हैं। और जिन लोगों को डायबिटीज़ हो चुकी है, ये तीनों उपाय करने के बाद उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी, उनके शरीर को बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं। लेकिन कई आजकल के केसेस ऐसे भी आ रहे हैं बेटा कि बच्चे की उम्र ही अभी 4-5 साल की है, 7-8 साल की है, उसको डायबिटीज़ हो चुकी है। उन केसेस के लिए ये उपाय तो वो ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर यही खराब है, लेकिन वहाँ पर पॉसिबल है कि और भी कोई बहुत भारी ऐसा योग बैठा हुआ हो जो लगन को ही खराब कर रहा हो, तो उसके उपाय अलग से देखे जाते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको उम्र के साथ डायबिटीज़ हो चुकी है और बिगड़ रही है, और जिनकी डायबिटीज़ बिगड़ गई है, कंट्रोल में ही नहीं आ रही, इंसुलिन में भी पहुंच गए और वो तब भी कंट्रोल में नहीं आ रही, वो अगर ये उपाय करते हैं तो उनकी डायबिटीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल होने के हालात उत्पन्न हो जाएंगे। और दवाई अपनी जो भी डॉक्टर आपके रेकमेंड करते हैं वो साथ के साथ ज़रूर खाते हैं।
गुरुदेव, जैसे इन्होंने डायबिटीज़ की बात की, दो उसके अलग अलग हिस्से होते हैं। एक में डायबिटीज़ शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक में शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसमें हर थोड़ी देर बाद कुछ खाने की सलाह दी जाती है। क्या दोनों केसेस में ग्रहों की स्थितियाँ एक जैसी ही होती हैं? बेटा, ये जो तुम हाई और लो की जो तुम बात कर रहे हो, ये बात मैं यहाँ समझा तो सकता हूँ, लेकिन जो मैं बात समझाऊंगा वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर समझ जाएंगे, आम आदमी नहीं समझ पाएगा। आम आदमी को लाल किताब अमृत में से ही निकालना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह इसके लिए और जिम्मेवार है। अब जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल अच्छे हालात में बैठे हुए लेकिन केतु के साथ में संबंध है, लेकिन मंगल देव सूर्य को अगर सपोर्ट कर रहे हैं या सूर्य मंगल को सपोर्ट कर रहा है, तो ये जो डायबिटीज़ है वो हाई होती है। सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं हाई होती, उनका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा हाई होता है, उनकी लो डायबिटीज़ नहीं आती। लेकिन जिनके मंगल देव को सूर्य सपोर्ट ना कर रहे हों या मंगल देव स्वयं सूर्य को सपोर्ट ना कर रहे हों, उनकी डायबिटीज लो पे जाती है। अब इस चीज़ को बेटा जानना जो है वो तो या तो लाल किताब अमृत में से जाना जा सकता है या कोई मेरे पास है, मैं तब बता सकता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एस्ट्रोलॉजर इस बात को समझ गए हैं, आम आदमी को समझना ये मुश्किल बात है कि ये कैसे डिटेक्ट किया। जैसे आपने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए थे, आपने रिश्तों के हिसाब से बताया कि अगर दादू नहीं है, अगर आपकी ननिहाल में सुख नहीं है, तो आप तब डिटेक्ट कर सकते हैं। नहीं बेटा, इस चीज़ को ऐसे भी नहीं बताया जा सकता। उसका रीज़न ये है कि अगर मान लो मंगल नहीं सपोर्ट कर रहा है सूर्य को, लेकिन सूर्य स्वयं ही अगर मान लो सिंह राशि के अंदर है, तो उसके सिम्टम्स लगभग वही रहेंगे जो सपोर्ट मिलने के बाद भी होते हैं और जो सपोर्ट ना मिलने के बाद भी होते हैं। मंगल की सिचुएशन किसी न किसी सूर्य बुध के मिलने से अच्छी बैठी हुई है, लेकिन वो सूर्य को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो भी उसके सिम्टम्स सेम होते हैं, सपोर्ट कर रहा हो या ना कर रहा। इसीलिए ये सिम्टम्स नहीं मैंने बताए, इसीलिए मैंने लोगों को ये चीज़ देनी ज़रूरी नहीं समझी कि कहीं कुछ गलत ना कर बैठे, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि यहाँ पर मैं सिर्फ उन उपायों को देता हूँ जिससे कि किसी को कोई भी बड़ा नुकसान ना हो जाए। इस चीज़ का खास ध्यान रखना होता है। और कई बार लोग कुछ भी पहन लेते हैं उठा करके, कभी कोई नग उठा करके पहन लिया, दिल किया, कोई भी उपाय करना शुरू कर दिया। ये जो करते हैं ये एक तरह की अपनी लाइफ के साथ एक डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें कि पता नहीं होता कि लाइफ ऊपर जाएगी या नीचे। कईयों को सूट कर जाते हैं चल ऊपर, और कई लोग अपने चलती हुई को भी खराब कर लेते हैं। इसीलिए ये जो उपाय हैं ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, इससे ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े फ़र्क आ सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लमें भी खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए जब भी कोई उपाय करो, चाहे आप सात्विकता के तौर पे कर रहे हो, तो बहुत सोच समझ करके करें, अनजाने में ना करें। अभी आपने रत्न का नाम लिया तो मुझे ध्यान आया, कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहते तो अमुक रत्न पहन लें, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते तो इस तरह का रत्न पहन लें। रत्नों के नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इस तरह से मेंशन था। क्या ऐसा भी होता है? बेटा, जिस दिन कोई एक मेडिसिन ऐसी बन गई जो हर बीमारी को ख़त्म कर सकती है, या पर्टिकुलर एक बीमारी को एक ही मेडिसिन सारे इंसानों के ऊपर असर करनी शुरू हो गई, उस दिन ऐसा रत्न बन सकता है कि हर इंसान अगर एक ही रत्न पहन ले तो ठीक हो जाए। और ना वो दिन आएगा ना ये दिन है कभी। कोई एक ही तरह का कोई यंत्र या कोई ताबीज़ या कुछ और ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो हर इंसान धारण करे और वो ठीक हो जाए। आज से पहले कितनी बार ये ब्रेसलेट निकल चुके हैं कि जो पहन लो तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। कितनी तरह की वो चूड़ियाँ और ब्रेसलेट निकल चुके हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर देती है, लेकिन कभी किसी की हुई है क्या? किसी की नहीं हुई। ये सब सिर्फ अपनी सेल बढ़ाने के लिए भ्रमित करने के एक तरह के तरीके हैं और कुछ नहीं। जैसे डायबिटीज़ कहते हैं कि एक अगर माँ को हुई तो बेटी को भी हो जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है ये। बट यहाँ पे मेरे पास एक कॉलर का कॉल आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि वो प्रेग्नेंट है और उनके गर्भाशय में जब उनकी प्रेगनेंसी हो गई तो उनके बच्चे को ये आया, मतलब अभी वो तो नवजात शिशु ही था तो उसको डायबिटीज़ कहाँ से हो गई, मतलब ये समझ में नहीं आया उनको। तो उन्होंने बेटा, मैंने अभी एक बात कही है कि कई बार क्या होता है कि 5-7 साल के 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज़ हो जाती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि उसके माँ बाप या पीछे खानदान के अंदर किसी की हिस्ट्री रही हो कि किसी को डायबिटीज़ है। बात वो नहीं है बेटा, हर चीज़ पहली बार कभी ना कभी होती है, किसी न किसी को होती है। ये शुरुआत से भी चलती हुई और आज भी कुछ ना कुछ नया किसी न किसी के साथ में होता है। ये डिपेंड करता है कंसीविंग टाइम के ऊपर। कंसीविंग टाइम पे क्या पहले क्या होता था, स्पेशली तौर पे जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग मुहूर्त निकाला जाता था कि इन बच्चों की शादी कब हो सकती। ये नहीं कि आज सर्व सिद्धि मुहूर्त है तो कर दो इसकी भी शादी, ऐसा नहीं है। और आजकल तो ये वाकई में देखने को मिल रहा है कि एक मुहूर्त सर्व सिद्धि आया, उसके ऊपर पता चलता है कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर 30,000 शादियाँ हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। एक सर्व सिद्धि मुहूर्त के ऊपर कोई भी शादी कर सकता है, ऐसा संभव नहीं है। ये सही मायने में तरीका ऐसा है कि जन्म कुंडली के आधार पे ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि भाई
लड़के का कौन से महीने का जन्म है, लड़की के कौन से महीने का जन्म है, उसके बाद में इनकी राशि किन किन महीनों को सपोर्ट करती है, इनके नक्षत्र कहाँ पर जाकर के सपोर्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से कौन से ये मुहूर्त को बिलोंग करते, स्पेशली तौर पे उस मुहूर्त के अंदर जाकर के फिर बच्चों की शादी करनी होती है, चाहे वो सर्वसिद्धि मुहूर्त हो या ना। तरीका तो सही मायने में ये है, लेकिन आजकल एक बड़े कॉमन सा है, क्योंकि सबको एक बात का पता है कि सर्वसिद्धि मुहूर्त के अंदर कोई भी काम किया जा सकता है और इन चीज़ों की डेप्थ को लोग भूल चुके हैं। और ऐसे में इसीलिए एक योग आता है तो वाकई में दिल्ली जाम हो जाती है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब ये जो योग बना करते थे, तो इस योग का मतलब ही एक होता था कि नेचुरली बात है, नए ब्याहता जोड़े ने जुड़ना ही जुड़ना है और एक नए जीव ने उत्पन्न होना ही होना है। ये एक्चुअली में ऐसा वक्त इनके दोनों के मिलान के हिसाब से सुझाया जाता था कि जिसमें कि मियाँ बीवी जब मिलते हैं तो वो कंसीविंग का जो टाइम आता है उसके अंदर एक जो नया जीव उत्पन्न होने वाला है वो एक अलग अच्छी ऊर्जा एनर्जी लेकर के पैदा हो, जो कि वाकई में हर तरह से सक्षम हो अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए। ये एक समय हुआ करते थे, लेकिन आजकल का ज़माना ही बदल चुका है बेटा। कोई मुहूर्त नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके बिना ही सब कुछ हो रहा है। तो बेटा ऐसे बच्चे अपने आप ही पैदा होते हैं, चाहे पीछे से योग हो या ना हो, इस तरह के हालात उत्पन्न कहीं ना कहीं हो ही जाते। और ये प्रकृति है, इसके अंदर बेटा सब कुछ विद्यमान है, कुछ अच्छा भी और कुछ बुरा भी। लेकिन अब मैं ये ज़माना, मैं चाहे यहाँ जितना मर्जी बोलता रहूँ, लेकिन कोई इन बातों को नहीं मानेगा। शायद 1 या 2% कोई लोग मान जाए, लेकिन बाकी अपने हालात के हिसाब से जैसे चल रहा है वैसे ये चलाते भी रहेंगे और इसीलिए ऐसे हालात भी उत्पन्न होते ही रहेंगे। गुरुदेव, आपसे और भी मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ। जैसे डायबिटीज़ किसी को होता है और धीरे धीरे डायबिटीज़ से सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, आगे चल के बड़ी सारी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, किडनी पर असर, लिवर पर असर, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स मैंने सुनी हैं। तो हम जब डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो उससे संबंधित आपने 3 ग्रहों का आपने जिक्र किया कि इनका संबंध है। जब धीरे धीरे पूरे शरीर के अंगों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, उसका मतलब धीरे धीरे सारे ग्रह जो हैं वो परेशान हो चुके होते हैं, इसलिए ये हालत बन जाते हैं। जब भी किसी को डायबिटीज़ होती है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि मीठा नहीं खाना। उसको ठीक रखने के लिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि हर रोज सैर करो, जितना ज़्यादा हो चलो, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन होती है। और तीसरी इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि चोट चपेट से बच के रहो, जल्दी ठीक नहीं होगी, क्योंकि इसका अगर घाव हो गया तो वो ठीक नहीं होगा जल्दी, हो सकता है अंग ही काटना पड़ जाए। अब क्या होता है, जो मीठा खाने के लिए मना किया जाता है, मैंने पहले बताया था कि मंगल का संबंध अगर केतु के साथ में हो जाए तो डायबिटीज़ होती है। और अगर मंगल की वस्तुओं को खाते रहे, यानी कि मीठे को अगर खाते रहे, तो ये डायबिटीज़ और बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन ये दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैर किए जाए। अब वो सैर करने के लिए तो जो कह रहे हैं, पर वो सैर से ये नहीं है कि मसल स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से ये सब कुछ होता है। मसल तो अपने आप स्ट्रांग होते हैं जब फ्रेश एयर बहुत ज़्यादा अंदर बाहर आपके होती है, आपके फेफड़े बिल्कुल अच्छी वर्किंग में रहेंगे तो नसें बिल्कुल जवान ही रहेंगी। और जब ये हालात होंगे तो बुध और बृहस्पति दोनों ही अच्छे रहेंगे, और जिसके बुध और बृहस्पति दोनों अच्छे रहेंगे उसका मल्टी फंक्शन चलता ही रहेगा शरीर का, वो चीज़ कभी ज़्यादा खराब नहीं होगी। कहते हैं जख्म नहीं होना चाहिए। जख्म जब भी बनता है वो केतु का संबंध रखता है, केतु वहां पर आता है और राहु और शनि मिलकर के फिर उसका बुरा करते हैं, और उसमें से जो निकलता है खून निकलता है, मवाद निकलती है, तो पापी ग्रह यानी कि शनि और राहु का मेल निकलता है। जब केतु कमजोर पड़ा हुआ होता है तो शनि, राहु और मंगल ये तीनों मिलके केतु का बस ही नहीं चलने देते, यानी कि जख्म को ठीक होने ही नहीं देते। और जब केतु कमजोर पड़ जाता है तो शुक्र का इंटरनल पार्ट है केतु, यानी कि हमारी स्किन का इंटरनल पार्ट है केतु, ये शुक्र को आपस में जुड़ने ही नहीं देता। ये जुड़ने ही नहीं देता तो जख्म ठीक नहीं होता। अब डॉक्टरों ने जब कंट्रोल करनी होती है डायबिटीज तो क्या करते हैं, बैलेंस डाइट वो देते हैं जिसके अंदर शुगर नाम की चीज़ ना हो, और बार बार इंसुलिन लगाते हैं या दवाइयाँ वो देते हैं जिसके अंदर जो शुगर को मिटाती रहें, वो ये काम करते हैं। उससे क्या शुगर कंट्रोल में होती चली जाएगी। पहले मंगल कंट्रोल होता रहेगा, मंगल को जैसे जैसे कंट्रोल करते चले जाएंगे केतु की ताकत बढ़ती चली जाएगी, और केतु की ताकत अगर बढ़ेगी तो शुक्र का पार्ट भी अच्छा होगा, अगर कोई जख्म होगा तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये 100% ये साइंटिफिक रीजन। गुरुदेव, आपने कितने सुंदर तरीके से इसे पूरे हमारे शरीर के साथ जोड़ के बताया है, वाकई बहुत क्लियरली समझ में आ गई ये बात। इसीलिए तो ये तीनों उपाय आपको बताए हैं कि जो भी लोग केतु का, चंद्र का और बृहस्पति का उपाय करते रहेंगे और मीठे का दान करते रहेंगे, उन लोगों को डायबिटीज़ कभी दुखी करेगी नहीं। आप इनको करते रहिए, डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल में रहेगी। दैट्स ऑल। बहुत बेहतर बताया गुरुदेव आपने। कुणाल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? गुरुजी, जैसे कि आपने कहा था कि कम पढ़े लिखे लोगों को
डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं, क्या ये बात लोगों के गले उतरेगी? बेटा मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ सिम्टम्स बता रहा हूँ और वो सिम्टम्स बता रहा हूँ जो किसी के साथ में भी बीतते हैं। अब तुम कहो कि बिल्कुल ही जो मजदूरी का काम करते हैं उनको तो डायबिटीज़ होती ही नहीं, वो तो पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन बेटा वो एक अलग थिंग होती है। मैं तो उन समृद्ध परिवारों की या नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलियों की बात कर रहा हूँ जो लोग पढ़ते पढ़ते बीच में अपनी पढ़ाई को स्वयं खराब कर लेते हैं, स्वयं क्या उनके गृहयोग ही खराब करते हैं और वो नहीं पढ़ पाते किसी भी रीज़न की वजह से। अब बेटा किसी के गले उतरे ना उतरे, लेकिन ये तो 100% सच्चाई है। गुरुदेव, आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि कुछ लोगों को सुख रोग कहा गया है और डायबिटीज़ जो है वो भी सुखी लोगों का रोग है, यानी जिनकी लाइफस्टाइल बहुत आरामदायक है, जो हाथ पैर चलाना ज़रूरी नहीं समझते, यानी सुख से जीवन बिताना चाहते हैं, उन्हें ये सुख रोग लग जाता है। यानी इसके साथ आपने जो एक्सरसाइज वर्ड जोड़ रखा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। थोड़ा दुख रोग पाल लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है इस सुख रोग के मुकाबले। बृहस्पति को अगर अच्छा करेंगे, सुबह सैर करेंगे, फ्रेश एयर बहुत अंदर बाहर आएगी जाएगी, तो अपने आप डायबिटीज़ उसमें भी बहुत हद तक कंट्रोल रहती है। बेटा आप ना हमेशा से ऐसी बातें बताते हैं, मुझे लगता है कि कुछ भी नया आप नहीं बताते, आप वही चीज़ हमें बताते हैं। हमें स्ट्राइक तब करता है जब हम उसे सिचुएशन से जोड़ करके देखते हैं। डायबिटीज़ की बात हुई, आपने हमेशा बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने की बात कही, वॉक की बात कही, हमें लगता था नहीं ये उस प्रॉब्लम के लिए है। जब इस प्रॉब्लम से जोड़ो तो पता लगता नहीं ये हमारे लिए भी है। बस अब दुख और